जबान पे बोला जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे याद है, अरे कि अब बस कर रे पगली रहे दे, दर्द दिल बड़ी वो पहले सहे रे। ये बात है कि थोड़ा सा बहुत अजीब लगता है कि हम लोग गाने बनाते हैं बहुत मेहनत से, जो लोग भी, सबका मेहनत होता है, एक राइटर का, एक सिंगर का, एक म्यूज़िक डायरेक्टर का, कंपनीज का भी रिलीज़ के पीछे बहुत सारा शेयरिंग वगैरह जो भी होता है करते हैं वो लोग। तो थोड़ा ये होता है कि हम लोग गाने डालें या किसी से मैच हुआ, ट्यून हुआ, चाहे इस तरह का, तो बहुत दुख होता है कि यार, अरे नहीं ऐसा नहीं है। कुल मिला के मुद्दा क्या होता है ना कि जैसे जो मुझे खास करके पसंद गाने हैं वो वाकई में मुझे है, मतलब जैसे ज़रूरी नहीं होता इतने सारे गाने बनाते हैं, वो तो मेरा काम है। सबसे ज़्यादा डिफरेंट किसके लिए होता है? खेसारी लाल यादव के लिए या फिर कल्लू जी के लिए या प्रमोद प्रेमी कि भाई स्टार की स्टारडम बरकरार रखना है, गाने बढ़िया बनाना है? अब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं बॉम्बे। और बॉम्बे में यदि एक म्यूज़िक डायरेक्टर का इंटरव्यू ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ख़ास करके खेसारी लाल यादव का बैक टू बैक, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने गाने, सब 100 मिलियंस। जी हाँ भाई साहब, कैमरामैन इधर दिखाओ यार, पहली बार भोजपुरी गॉसिप के चैनल पर स्वागत है आर्या जी। सबके नमस्कार, सबके प्रणाम, सबके हर हर महादेव बा। मैं आर्या शर्मा और आज साथ में हम हैं भोजपुरी कौशिक। भोजपुरी कौशिक ना, भोजपुरी गॉसिप। भोजपुरी गौशिक। ओके। भोजपुरी गौशिक पे देखने वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं, सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम है, प्यार भरा नमस्कार है। कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हैं, बहुत झकास हैं। सबसे पहले सवाल तो मेरा एक ही रहता है स्टार्टिंग में, खेसारी लाल यादव जी। ब्रांड, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया का गाना तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं और मुझे तो 4-5 साल हो गया। मैंने फर्स्ट गाना किया हुआ था, देवी गीत था, भैया के साथ शुरुआत हुई थी मेरी देवी गीत से। और पूरा योगदान जिसको स्पेशल थैंक्स बोलते हैं शायद हिंदी इंग्लिश में वो जाएगा सोनू भैया को, जिन्होंने भैया से मुलाकात कराया हुआ था मेरा। और अभी तो काफ़ी सारे गाने बैक टू बैक हम लोगों ने किया और आगे भी कर रहे हैं हम लोग। खेसारी लाल यादव के साथ पहला वाला 100 मिलियन वाला गाना कौन सा आपको हुआ कि भाई ये गाना 100 मिलियन, अब मेरी रफ्तार है जो पूरी पीक पर आने वाली है? देखिए पहला गाना जो था 100 मिलियन, खेसारी भैया के साथ बोला जाए तो अपनी तो जैसे तैसे था, जो गाना हम लोगों ने सारेगामापा के लिए किया हुआ था। और राइटर थे विजय जी और म्यूज़िक मैंने किया हुआ था और डुइट्स में शिल्पी राज का था। एक बात बताइए, आपने बोला कि अपनी तो जैसे तैसे एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना हिंदी में, जब उसको भोजपुरी में, आजकल भोजपुरी में रिक्रिएशन का ज़माना चल रहा है, कितना डिफरेंट होता है कि नए पुराने गाने को, जैसे पुराना जो स्टाइल है और नए को मैच करना, कि भाई एक नया, वो पुराना भी छूटे नहीं और नया भी एक छाप छोड़ के जाना चाहिए म्यूज़िक में। जी। देखिए सबसे पहले क्या है कि बहुत ऐसे टाइम होता है कि हम लोग गाने के कंपोजिशन पे पहले वर्क करते हैं, नहीं तो बहुत ऐसे टाइम होता है कि पहले लिरिक्स होता है। तो ये जो गाना था इस पे पहले तो कंपोजिशन ही हम लोग बनाए हुए थे कि इस गाने का बैठ के कि हाँ क्या बेस्ट हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कि सारेगामापा जो अपनी भोजपुरी है, हिंदी का नहीं, मैं भोजपुरी की बात बोल रहा हूँ, भोजपुरी पे पहला ऐसा अपनी तो जैसी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाले गाने हैं। तो जो जब हम लोग कंपोजिशन इस गाने का कर रहे थे, तो ऐसे जो एक खाका नॉर्मली बनता है, तो सब लोगों ने सुन के बोला कि हाँ ये बेटर हो सकता है गाना, और काफ़ी अलग टाइप ऑफ तो नहीं होता है। जब सब लोग अच्छा बोल ही रहे हैं तो कुछ मैं भी और अच्छा करने की कोशिश करूँ इसमें। तो हम लोगों ने किया, वाकई में उस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किए लोगों ने, मतलब। होली की तैयारी लगभग स्टार्ट ही हो चुका है, खबर तो यह भी थी कि कल भी शायद भैया थे, क्या कि सही में थे? हाँ कल भैया का डबिंग हुआ है खेसारी भैया का यहाँ पे, और गाने हम लोगों ने कुछ किए हैं अच्छे अच्छे। और साथ ही साथ है स्टार्टिंग होली प्रमोद भैया का भी मैंने किया, गुंजन भैया का भी किया है, कल्लू जी का भी है, कुछ रितेश जी का भी है, लगभग मतलब मिक्सअप सभी का प्रोजेक्ट मैंने किया अभी। हाँ। सबसे ज़्यादा डिफरेंट किसके लिए होता है? खेसारी लाल यादव के लिए या फिर कल्लू जी के लिए या प्रमोद प्रेमी कि भाई स्टार की स्टारडम बरकरार रखना है, गाने बढ़िया बनाना है? अब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ लिए। बट कोई नहीं, क्या है ना, देखिए ज़रूरी नहीं होता है कि बड़े स्टार ही हैं तभी उनका गाना टॉप होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने छोटे बड़े सभी भाई लोग गा रहे हैं, अच्छे गाने वाले कलाकारों की तो कमी नहीं है, मतलब ऐसा धरती है
माँ का आशीर्वाद है कि देखिए हर जगह कलाकार हैं। और वहाँ पे डिफ़िकल्ट उस टाइम होता है ना कि जब बहुत ही अल्टर कंपोजिशन आता है, मतलब हटके कुछ कुछ तो बहुत देर तक कन्फ्यूज़न होता है कि मैं इसमें क्या करूँ, क्या बजाऊँ, क्या मतलब इसमें एक्स्ट्रा कर सकता हूँ बीट को लेके या मिडी मेलोडी कुछ भी को लेके, मतलब उस वैसा टॉप होता है वर्क। तो मतलब सबके साथ ही टॉप होता है। अगर कोई अच्छा कंपोजिशन आया, कंपोजिशन ही मैटर करता है कि हम गाने को कैसे क्या बनाएं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि भैया हैं तो उनके ही गाने टॉप हैं, मतलब सबके गानों में मेहनत लग जाता है। अगर कंपोजिशन हार्ड हो तब वहाँ पे मैटर ये हो जाता है हमेशा। लेकिन एक बात बताइए, जी। कई लोग जो कहते हैं सोशल मीडिया पर बहस छिड़ती है, सोशल मीडिया पर हमेशा कहता है गाने आपके आते हैं डिलीट हो जाते हैं या थर्ड पार्टी मैच लगता है, जो भी इशू होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप मेहनत करते हो, गाने हट जाते हैं, कॉपीराइट। देखिए मैं चैनल के बारे में तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं चैनल वगैरह ज़्यादा, मेरा तो खुद का एक ऑफिशियल है, वो भी कभी कभी कुछ कुछ ट्यूटोरियल वगैरह डालते रहता हूँ। बट ये बात है कि थोड़ा सा मतलब बहुत अजीब लगता है कि हम लोग गाने बनाते हैं बहुत मेहनत से, जो लोग भी, सबका मेहनत होता है, एक राइटर का, एक सिंगर का, एक म्यूज़िक डायरेक्टर का, कंपनीज़ का भी रिलीज़ के पीछे बहुत सारा शेयरिंग वगैरह जो भी होता है करते हैं वो लोग। तो थोड़ा ये होता है कि हम लोग गाने डालें या किसी से मैच हुआ, ट्यून हुआ, चाहे इस तरह का, तो बहुत दुख होता है कि यार मैंने इतने मेहनत से गाने बनाए हुए थे और ये ऐसा हुआ, तो थोड़ा दुख होता है। क्या है, लोग कहते हैं कि भाई जो धुन होता है वो सबको पता होता है, लेकिन जानबूझ के गाना बनाया जाता है, इसको आप एग्री करते हो? देखिए मैं सही मायने में ये बोलूँ तो बहुत सारे गाने, मतलब जैसे आते हैं हम लोग के पास कंपोजिशन, और सबसे पहले तो शब्द आते नहीं हैं, और जाहिर सी बात है मुझे तो पता नहीं, मैं तो अभी इस कैबिन में बैठ के अपना म्यूज़िक कर रहा हूँ, मुझे उतना ही तक पता है कि हाँ ये धुन आया है, मुझे बनाना है, उसमें भी नारे नारे करके आता है, शब्द भी नहीं पता चलता है। बहुत सारे गानों में, बहुत सारों में तो शब्द आते हैं, और स्टूडियो में जब गाने गए भैया या मिक्स के लिए, बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं कि जो उधर ही मिक्स हो जाते हैं, मेरे पास भी नहीं आते। मिक्स हो गया, अपना रिलीज़ हो गया, रिलीज़ के बाद पता चलता है कि हाँ ये गाना था। धुन तो मुझे पता है, म्यूज़िक बनाया वो भी मुझे पता है, गाने जब वो होते हैं तो पता चलते हैं कि गाने थे शायद। होली में खेसारी लाल यादव के कितने प्रोजेक्ट होने वाले हैं, कुछ आपके पास से? देखिए भैया के गाने मैंने 5-10 जो भी हो इसके करीब में गाने हैं, और बन ही रहे हैं। जैसे जैसे गाना होगा वैसा आप लोगों को बताएंगे। लिंक भी शेयर करता हूँ मैं अपने पेज से, चाहे जहाँ भी हो सोशल मीडिया। आपका जो फेवरेट गाना है अभी तक का खेसारी लाल यादव को, जो कि ऐसा लगा कि हाँ आर्या ने ये चीज़ बहुत ही बेस्ट किया है, जो कि हमेशा गुनगुनाना होता है, मतलब ऐसा होता है ना कि दिल की फीलिंग वाले कि यार ये गाना मैंने बेस्ट किया था? जबान पे बोला जाए तो सबसे ज़्यादा मुझे याद है, अरे कि अब बस कर रे पगली रहे दे, दर्द दिले बड़ी वो पहले सहे रे। गा नहीं पा रहा हूँ, तबीयत 3 दिन से ख़राब है। ये मेरा फेवरेट गाना है, मतलब सुनता हूँ। ऐसे तो अच्छा बहुत सारे मैंने गाने बनाए। प्रमोद भैया का मैंने वो जब बनाया था गाना कि अइबा अइबा मजनुआ हमारा अइबा की ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी भी शादी वगैरह में, पार्टी वगैरह में वो गाने बजते हैं। चाहे आपको गुंजन भैया का एक गाना है अभी जो चल रहा है कि ललटेन वाला सॉन्ग, बिना तेल के जरे वो ललटेन गे, ये गाना भी बहुत अच्छा चल रहा है। और साथ ही साथ आपको अभी शिल्पी राज का करेंट एकदम हिट सॉन्ग एक आया है, आपको ए राजा जी एगो पून कैदा। हाँ हाँ, तो खून कैदा, मतलब बहुत वियोग में है। लड़की बोल रही है कि अरे जब टाइम ही नहीं देते तो इस जीवन का क्या महत्व, आपसे बात मत करिए, चाहे वगैरह वगैरह। अभी उसके साथ साथ एक कल्लू भैया का गाना भी हम लोगों ने किया था कि दर्द कमर, हैं कमर के दर्द उठलवा, उस टाइप पंकज भैया लिखे थे उस गाने को, और बहुत प्यारा सॉन्ग था उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा चला भी था। अभी बैक टू बैक हम लोगों ने होली भी किया है साथ में कल्लू जी के साथ में, और साथ ही साथ रितेश भैया का भी एक गाना था, ना दादा ना हो इससे ज़्यादा ना हो, वो भी, उस गाने को भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दिए थे। मतलब कुल मिला के कहा जाए भाई साहब, अभी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मैं सवाल पूछूंगा कुछ और, लेकिन घुमा के गोल के सारे लोगों को ये होता है एक्चुअल में इंटरव्यू देने वाले हैं ना जी। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कुल मिला के मुद्दा क्या होता है ना कि जैसे जो मुझे खास करके पसंद गाने हैं
वो वाकई में मुझे है। मतलब जैसे ज़रूरी नहीं होता है, इतने सारे गाने बनाते हैं, वो तो मेरा काम है, जो आएगा मैं बनाते रहता हूँ। मुझे लोग मौका देते हैं, मैं करके देता हूँ अपने हिसाब से। बट नहीं होता है, अब आप भी काफ़ी सारे गाने सुनते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो किए हैं वही पसंद है। काफ़ी लोगों का इंटरव्यू आपको भी अच्छा लगता होगा कि नहीं, इनका इंटरव्यू वाकई में मुझे अच्छा लगा स्पेशली, तो होता है सबकी एक। आ, क्या कहना चाहेंगे फैंस से और आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में आप? देखिए अभी मैं फ़िल्में कर रहा हूँ। पहले तो फ़िल्म नहीं करता था, क्योंकि होता है ना, कुछ भी काम करने से पहले उस चीज़ों की समझ अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं नहीं बोलता बहुत ज़्यादा समझ हो गया, बट थोड़ा-सा जो अनुभव हुआ है उस माध्यम से छोटी-बड़ी फ़िल्में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अभी प्रमोद भैया का फ़िल्म भी काफ़ी सारा मैंने किया हुआ है और कर रहा हूँ। खेसारी जी की पिक्चर अभी आशिकी थी, जिसमें मेरा गाना था। अपराधी था मेरा फ़िल्म, और अभी अंदाज़ जो शूट हुआ है बनारस में खेसारी भैया का, उसमें भी मेरा गाना है। और गुंजन भैया की एक फ़िल्म किया है मैंने, हमार परिवार हमार संसार। साथ ही साथ उसके बाद अभी कल्लू जी की फ़िल्म में करने वाला हूँ। और अभी एक दिनेश भैया की फ़िल्म हुई फसल, जिसमें मेरा गाना था। 3-4 गाने थे। और अभी एक और फ़िल्म होने वाला है दिनेश भैया का, और जो मैं करने वाला हूँ रत्नाकर सर। टुनटुन। टुनटुन टुनटुन पता नहीं, फ़िल्म का नाम नहीं पता मुझे। टुनटुन जाने वाला है, टुनटुन जाने वाला है, और उसके बाद एक एक फिल्म और लाइनअप है। तो शायद वही जो लाइनअप है, मुझे फ़िल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा, कोई मिठाई पे है हाँ, उसी फ़िल्म के म्यूज़िक मैं कर रहा हूँ अभी। फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप? बस फैंस लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का प्यार आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता है। मतलब जितना चाहिए भरपूर आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। और एक ही बात कहूँगा कि मेरा हमेशा से एक ही रहता है कि जो भी कलाकार हैं, चाहे वो राइटर भाई लोग हैं, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे जो लोग भी हैं, अगर मुझसे लगता है कि आपका काम हो पाएगा बेस्ट, और चाहे आप अच्छा गा रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क करिए। जितना सपोर्ट होगा मैं आपको करूँगा हमेशा से, थैंक यू। जितना मेरे से हो पाएगा। थैंक यू। और चैनल देखे वाला सब लोग एक एक सब्सक्राइब कर दिलो, शेयर तनिसा कर दिलो, ताकि वीडियो प्रमोट होए और सभी लोग के पास पहुँचे, और जितना हमने से सहयोग होके उतना हमने ये कर सकिला। लगा ले। तो भाई इधर इधर, तो भाई ये थे आर्या जी, जिन्होंने बता दिया है कि भैया एक से एक बैक टू बैक होली वाला प्रोजेक्ट खेसारी भैया का आने वाला है, और साथ ही साथ तमाम सिंगर के आने वाले हैं। और भैया आशिकी हो या फिर अंदाज हो या फिर निरहुआ जी की फसल हो, हर जगह ना इनके गाने देखने को और सुनने को मिलेंगे। और ऐसे इंटरव्यू के लिए आप फटाफट इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।